इंडियंस के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ है, तो मैं उन सभी बातों को भेदभाव से याद दिला के बोल रहा हूँ। 2017 में ओंटारियो में, कनाडा में, मिसिसॉगा में क्लिनिक में एक लेडी ने बिल्कुल कहा कि मुझे तो व्हाइट और अंग्रेजी बोलने वाला डॉक्टर चाहिए। तो जब वो मुझे क्या पूरे क्लिनिक में एक भी गोरा डॉक्टर नहीं है ये कहते वो चिल्लाई थी, तो वहां से बहुत बहस चढ़ गई थी कि क्या सच में, मतलब हम लोग भी जो इंडियन जो वहां पर रह रहे थे लंबे समय से, क्या वो सच में इतने ज्यादा रिजेक्टेड है। उसने कहा कि मैं नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो एंजेलिक प्रेडिक्शंस के बारे में है। खास तौर पे मैंने जब से एक एनआरआईज के ऊपर एक वीडियो डाला है, तो बहुत से एनआरआईज ये सवाल कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस ये सवाल कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर सेफ तो हैं, सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है, आप बिना बात पे डराने पे लगे हुए हो। देखो, मेरा डराने का कोई भी इरादा नहीं है। यह सब कुछ सेफ, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ बातें जो मैं याद दिला दूं, जो मुझे हम लोगों को दिख रही है। एंजेलिक प्रेडिक्शन का मतलब है कि एंजल्स हमें कुछ गाइडेंस देते हैं, तो उसके बेसिस पे हम आप लोगों को कुछ बोलते हैं। जो हमें दिखाई दे रहा है वहां होने वाली कुछ फ्यूचरिस्टिक घटनाएं, जिसके कारण चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं। मतलब गड़बड़ क्या होने के चांसेस हैं। जो व्हाइट और ब्लैक का जो भेदभाव है ना, अमेरिका में, यूरोप में या अन्य कंट्रीज में, ये कई गुना बढ़ जाएगा। कोई घटना से ये सब ट्रिगर होगा। एग्जैक्ट क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ये ट्रिगर हो जाएगा बहुत ज्यादा। पहले भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर हालत खराब रही है। ऐसा मत सोचिए कि पहले घटनाएं नहीं घटी। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ। अमेरिका में बहुत ज्यादा जो व्हाइट और ब्लैक का जो नस्लवाद है, जो रेसिज्म है, इसके बारे में बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट पहलू हैं, और इनमें बहुत सारी घटनाएं पहले हो चुकी हैं। इंडियंस के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ है, तो मैं उन सभी बातों को भेदभाव से याद दिला के बोल रहा हूँ। 2017 में ओंटारियो में, कनाडा में, मिसिसॉगा में क्लिनिक में एक लेडी ने बिल्कुल कहा कि मुझे तो व्हाइट और अंग्रेजी बोलने वाला डॉक्टर चाहिए। तो जब वो मुझे क्या पूरे क्लिनिक में एक भी गोरा डॉक्टर नहीं है ये कहते वो चिल्लाई थी, तो वहां से बहुत बहस चढ़ गई थी कि क्या सच में, मतलब हम लोग भी जो इंडियन जो वहां पर रह रहे हैं इतने लंबे समय से, क्या वो सच में इतने ज्यादा रिजेक्टेड है। उसने कहा कि मैं इनसे इलाज नहीं करवाऊंगी। एक एक एग्जाम्पल दिया मैंने। जब 9/11 हुआ था, उसके बाद कितनी बुरी तरह से सिख और बाकी लोगों के साथ जो हिंसा होने लगी थी, तो पता है, क्योंकि वो ओसामा बिन लादेन की शक्ल मैच करती थी, तो सिखों से बहुत ज्यादा वहां पर भेदभाव चालू हो गया था, क्योंकि गलत पहचान की वजह से उनको लगा कि सारे उसी कैटेगरी में आते हैं। तो बहुत हिंसा और उत्पीड़न का शिकार उनको होना पड़ा था। मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ। इसके अलावा बार बार अन्य घटनाएं भी बहुत घटी हैं। कनाडा में, अमेरिका में बहुत घटनाएं घटी हैं। श्रीनिवास भोटला की हत्या हुई थी 2017 में, राइट। तो कैंसस में 22 फरवरी 2017 को कैंसस राज्य में भारतीय इंजीनियर थे ये, इनको मार दिया गया। सिर्फ इतना कहा उनको, मेरे देश से निकल जाओ, हे ब्लैक मेरे देश से निकल जाओ, ऐसा कहकर चिल्लाए थे वो लोग। देखो, याद करना, ये एक घटना एक होती है, लेकिन उसका ट्रिगर कितना बड़ा होता है। ट्रिगर कितना बड़ा होता है। पूरा हमारा जो इंडियन कम्युनिटी है उनमें बहुत ज्यादा टेंशन की बात थी। ये क्या हो सकता है, क्या 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 इस बात की पॉसिबिलिटीज हैं। 2019 में हनुमंत थंगडाली करके हमारे कैलिफोर्निया में जो हमारे पर्सन थे, हमारे इंडियन, उनकी हत्या कर दी गई थी। सिख समुदाय पर बहुत बार बार हमले हुए हैं। इसलिए डर लगता है इन सारी बातों को देखकर। मतलब अलग अलग तरीके से सिखों पर भी बहुत ज्यादा हमले हुए हैं। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि जो हम सब हैं तो भारतीय ना। अगर किसी भी तरह से हमारे ऊपर कोई आंच आ रही है तो दिक्कत होगी ना, हम सबको दिक्कत होगी ना। लेकिन मैं जो अब हमें जो दिख रहा है ना, कोई ऐसी घटना ट्रिगर करेगी, फिर से ट्रिगर करेगी, और फिर से ये एकदम व्हाइट ब्लैक होने लगेगा। अभी हमें बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं दिख रहा एक समय, और ये जो अब होने वाला है ना, ये बहुत खतरनाक लेवल पर होने वाला है। हमें लगता है कि चलो किसी के साथ हुआ, मेरे साथ तो नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन किसी के साथ भी हुआ तो हमारे साथ होने की भी चांसेस हैं। ये डर जो है ना थोड़ा सा। तो क्या करना है, क्या करना है, अपनी स्थिति मजबूत करें जहां तक पॉसिबल है। मतलब जितनी स्थिति हम कर सकते हैं, जो बेस्ट हम कर सकते हैं। मैंने फिर कहा। और जो अभी एक जो दूसरी घटना जो मेजर प्रॉब्लम होने वाली है, वो जब फाइनेंशियल ब्रेकडाउन होगा ना यूएस का, जो मार्केट एकदम जो स्लैश डाउन करेगी, मार्केट जो नीचे गिरेगी, उस समय बहुत सारी कंपनियां बंद होंगी। बहुत सारी कंपनियां बंद होंगी तो बहुत सारे लोगों को निकाला जाएगा, और वो उस समय में बहुत सारे इंडियंस प्रभावित होंगे। आप कितने समय तक वहां पर अफोर्ड कर सकते हो रहना जब आपके पास नौकरी ना हो। मैंने बहुत लोगों से बात करी, मेरे कितने सारे मित्र यूएस में हैं। वहां पर जो खर्चे हैं ना, डेली लिविंग के जो खर्चे हैं, इतना डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट है कि आप डे टू डे लाइफ में जी नहीं सकते। इंडिया में फिर भी आपको कोई ना कोई खाने का जुगाड़ मिल जाएगा भाई, कहीं लंगर ही खा के जी लेता है इंसान। लेकिन वहां पर ना तो अपना घर है लोगों के पास, वो रेंट के उस पर रह रहे हैं, वो रेंट सब पे करना है। सोशल सिक्योरिटी की दुनिया भर की चीजें हैं, दुनिया भर की वहाँ के मेडिक्लेम और दुनिया भर के और जो ऊपर ओवरहेड है वो कितने ज्यादा हैं।
वहां गड़बड़ होने की बहुत चांसेस दिख रही है। अगर ऐसा कुछ हुआ और नौकरियों से निकाल देंगे तो क्या करोगे? कहाँ जाओगे? आपके पास कोई बैकअप है? कोई वे है? तो या तो आपके पास प्रॉपर पैसा है, आपको पता है आप जी सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं फिर कह रहा हूँ, अगर रेस्टोरेंट वगैरह पे भी हमले हुए हैं, भेदभाव वहां पर भी किए जा रहे हैं, उस चीज मतलब रेस्टोरेंट वगैरह लगा लो या इंडियन जो शॉप्स हैं उनके ऊपर भी तरह तरह के हमले हुए हैं। जब जब ऐसा व्हाइट ब्लैक वाला रेसिज्म हुआ है, तब मैं तब की बात कर रहा हूँ। ये अब आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा ट्रिगर होगा जिससे फिर से ये घटना एकदम से प्रोमिनेंट होने लगेंगी। उस समय काफी लंबे समय तक लोग डरे रहे थे, जो 2-3 घटनाओं 4 घटनाओं को मैंने जिक्र किया। और भी बहुत सारी बातें हैं, मुझे याद सारी तो नहीं है अभी, लेकिन जो जो 2-4 बातें दिमाग में आई कि वो घटनाएं हमारे अभी आई है, बड़ी न्यूज में बड़ी हाईलाइट में रही है। ये अलग बात है कि बहुत ज्यादा इनको उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन जो लोग वहां के हैं उनको तो पता लगता ही होगा कि कितना डेंजरस है ये। तो थोड़ा इन चीजों की वजह से ना बहुत बहुत बुरा लगता है कि नए लोग तो वहां पर ना जाओ कम से कम। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, हम तो यूएस के लिए तैयारी करी बैठे हैं, हम तो आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, हम ये सब जाना चाहते हैं वहां पर। भैया मत जाओ। मैं फिर बोल रहा हूँ, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। अगर थोड़े समय के जाके आने की बात है तो इट्स ओके, लेकिन लंबे समय रहने का जुगाड़ मत सोचो वहां पर। अब केवल इंडिया हमारा हमारे लिए अपना घर है भाई, अपना घर है, कहीं पे भी रह लेंगे, किसी कोने में जाकर थोड़ी बहुत ही खेती करके, थोड़ा बहुत गुजारा करके, कैसे भी करके जी लेंगे। हमारा घर तो है यहाँ पर, अपना देश है। यहाँ भंडारे नहीं खत्म होकर देते कि इंसान जीने लगे। तो अगर अगर केवल जीने की बात है तो कम से कम भूख से तो कोई नहीं मरता, मुझे ऐसा लगता है। हाँ ठीक है, बाकी चीजें हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं है, मैं मानता हूँ अमेरिका का कोई उस मामले में मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी अपना देश है भाई। अगर आपके पास संभावना है तो अपनी इंडिया में अपनी बैकअप जरूर रखो। मैं फिर से एक बार वार्निंग दे रहा हूँ, प्लीज इस बात का केयर करो। ये व्हाइट ब्लैक की जो रेसिज्म है ना, ये बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, किसी घटना से ट्रिगर होगा। कैसे होगा एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन बात की बहुत संभावना है इस चीज के लिए। प्लीज बी केयरफुल। और सबकी सबकी सलामती के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं शुभकामनाएं करता हूँ कि प्रभु कृपा करें, आप सभी सुरक्षित रहें, हम सभी सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की चीज़ों से कनेक्टेड रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।